ओम साई राम। सभी को प्रणाम। वीडियो में हम जिस जगह को देख रहे हैं वह धूपखेड़ा नाम का एक गांव है। यह जन्म स्थान होने के साथ साथ चांद भाई पाटिल जी की समाधि का भी स्थान है। यह स्थान चांद भाई पाटिल की समाधि है। चांद भाई पाटिल और बाबा के साथ उनके संबंध की घटनाओं का वर्णन श्री साईं सच्चरित्र में किया गया है। चांद भाई पाटिल धूपखेड़ा गांव के ग्राम अधिकारी या पाटिल थे। वह अपनी एक प्रिय घोड़ी को खो देते हैं और वह कई जगहों पे अपनी घोड़ी की तलाश करते हुए एक बार एक आम के पेड़ के नीचे आते हैं, उसके पास आते हैं और वहाँ पर एक युवा फ़कीर को बैठे हुए देखते हैं। फ़कीर उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं और उसके हाथ में काठी के बारे में पूछते हैं। जब चांद भाई पाटिल कहते हैं कि वह अपनी खोई हुई घोड़ी की तलाश कर रहे हैं तो फ़कीर उन्हें पास में ही खोजने के लिए कहते हैं और चांद भाई को अपनी खोई हुई घोड़ी वहाँ मिल जाती है। आम के पेड़ के नीचे जो युवा फ़कीर हैं वह हमारे साईं बाबा हैं और इस घटना का साईं सच्चरित्र में विस्तार से वर्णन भी किया गया है। कृपया आप लोग श्री साईं सच्चरित्र का वो अध्याय ज़रूर पढ़ें। अब हम धूपखेड़ा गांव में हैं जहां चांद भाई पाटिल का जन्म स्थान भी है और वहां पालन पोषण भी हुआ और यही उनकी समाधि का स्थान भी है। बाबा दूसरी बार शिरडी आने से पहले यहाँ आए हैं। आम के पेड़ की लीला के बाद बाबा चांद भाई पाटिल और उनकी घोड़ी के साथ धूपखेड़ा गांव में आते हैं और कुछ समय के लिए उनके घर पर ही रहते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने जो आपको घर दिखाया था वह चांद भाई पाटिल का ही घर है और यह वही जगह है जहाँ बाबा रुके थे। 60 वर्षों तक शिरडी में रहने के दौरान बाबा सिर्फ एक ही घर में गए थे और वह है राहता में खुशहाल चंद जी का घर। उन्होंने अन्य किसी घर में कभी प्रवेश नहीं किया। शिरडी आने से पहले बाबा धूपखेड़ा में चांद भाई पाटिल के घर पर रुके थे। बाबा जब धूपखेड़ा में थे तो यहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे भी बैठ गए थे। हमने जो कुछ समय पहले नीम का पेड़ दिखाया था और अब फिर से भी आपको दिखाएंगे। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर है और बाबा पत्थर पर बैठ गए थे। अब हम चांद भाई पाटिल की समाधि पर हैं। चांद भाई पाटिल एक चिंगारी की तरह हैं। यह साईं बाबा और उनकी लीलाओं की अभिव्यक्ति चांद भाई पाटिल की चिंगारी से ही शुरू हुई थी। बेशक बाबा ने अपने अवतार के दौरान सभी घटनाओं और लोगों की भूमिका निर्धारित की थी और शिरडी और उसके बाद की लीलाओं में आने वाले बाबा के लिए चिंगारी चांद भाई पाटिल ही थी। बाबा की लीलाओं की शुरुआत चांद भाई पाटिल से हुई। अपनी खोई हुई घोड़ी को इंगित करने और आम के पेड़ के नीचे चिलम के लिए पानी और आग बनाने की यह लीला। यह चांद भाई पाटिल की समाधि है। उनके सम्मान के संकेत के रूप में हमें एक सजाया हुआ कपड़ा, फूल और सुगंध इत्र जैसे हम लाए हैं। हमने उन्हें ये पेशकश की और हमें यह करते हुए बहुत ही खुशी हुई। समाधि के पास एक नीम का पेड़ है और बाबा पेड़ के नीचे बैठ गए थे। पेड़ के नीचे उन्होंने आसन के रूप में अपने एक पत्थर को इस्तेमाल किया था। यह उस स्थान को और वृक्ष के साथ साथ उस आसन को भी अच्छी तरह से संरक्षित कर रहे हैं। यहाँ से बाबा उस बारात में शिरडी आए थे जो चांद भाई पाटिल के घर से चली थी और शिरडी में बाबा 60 साल तक रहे।
और उन 60 वर्षों के दौरान अगर बाबा ने किसी एक घर का दौरा किया था और वहाँ आसन भी लिया था तो वह राहता में खुशहाल चंद जी का घर ही है। एक और जगह बाबा शिरडी आने से पहले यहाँ चांद भाई पाटिल जी के घर भी आए, इसलिए केवल ये ही 2 घर हैं जहाँ बाबा ने कभी प्रवेश किया था और आसन भी लिया था। उन्होंने किसी अन्य घर में कभी प्रवेश नहीं किया। बाबा नाना साहेब डेंगले जी के घर भी घूमने के लिए नीम गांव में जाते थे, पर बाबा ने कभी डेंगले जी के घर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन डेंगले जी के घर के पास ही एक नीम वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते थे। डेंगले जी के घर के पास ही वह नीम का पेड़ है। वो एक मंच के पास है और वहाँ एक तुलसी वृंदावन भी है। बाबा वहाँ बैठ जाया करते थे। उन्होंने कभी डेंगले जी के घर में प्रवेश नहीं किया। तो अब जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ चांद भाई पाटिल जी की समाधि पर हैं। साथ ही बाबा ने यहाँ भी 5 घर से भिक्षा लिया है। समाधि के पास येलगंगा नदी नाम की एक नदी है। बाबा ने इस नदी में स्नान किया था। हमने उस नदी के वीडियो भी लिए हैं। ये जो समाधि है, इसे ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से संरक्षित कर रहे हैं। हमें ये देख के बहुत खुशी हुई। बाबा के अवतार में चांद भाई पाटिल पहली चिंगारी हैं। समाधि के पास येलगंगा नदी बहती है, हम वहीं जा रहे हैं। जब बाबा थे उस समय येलगंगा नदी में बहुत ही पानी था। अब 150 वर्षों से अधिक के हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही कम पानी है। बाबा की महासमाधि को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और बाबा करीब 60 साल तक शिरडी में रहे थे, इसलिए यह 160 से भी पहले का स्थान है। उस समय नदी पानी से भरी हुई थी और बाबा ने नदी में स्नान भी किया था जब वे चांद भाई पाटिल जी के साथ रह रहे थे। अब नदी बहुत सूख चुकी है और बहुत कम पानी रह गया है। मॉनसून के मौसम के दौरान अधिक पानी हो जाता है। इस नदी को येलगंगा कहा जाता है। आज का वीडियो चांद भाई पाटिल की समाधि और उसके आसपास के स्थानों के बारे में है। समाधि के चारों ओर हम जो देख रहे हैं नीम का पेड़, यह वह पेड़ है जिसके नीचे बाबा बैठे थे। समाधि के पास ही येलगंगा नदी बहती है। अब हम नदी को देखने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हम चांद भाई पाटिल का और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए लेख देखेंगे। यह येलगंगा नदी है, बहुत ही कम पानी है और यहाँ ज़्यादातर रेत है। बाबा ने इसी नदी में स्नान किया था। शिरडी आने से पहले बाबा चांद भाई पाटिल के साथ इसी स्थान पर थे। उन्होंने नदी में स्नान किया और नीम के पेड़ के नीचे भी वह बैठे। ये लोग इस जगह को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित कर रहे हैं। हम इस वीडियो को एक बार फिर से शूट कर रहे हैं क्योंकि जब हम 6-7 साल पहले यहाँ आए थे तो वीडियो की क्वालिटी और गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम इसको दोबारा शूट कर रहे हैं। ये बाबा की ही कृपा है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम साई राम।